नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार झटका लगा है। ऐसा झटका कि जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, तो 15-20 दिन पहले उनको यह भनक लग गई कि केंद्र सरकार उनको एक्सटेंशन दे देगी। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है और दूसरे किसी आईएएस ऑफिसर को भी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। और वह विशेष परिस्थितियां कैसी होंगी, इस संबंध में भी नियमों में लिखा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चले गए कोर्ट और उन्होंने कहा कि नरेश कुमार को किसी भी तरह एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए और जो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है वह भी उनसे पूछे बिना नहीं होनी चाहिए, उनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। और इसके पीछे उनका तर्क यह था कि जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अध्यादेश से केंद्र सरकार ने पलट दिया था और उसके बाद इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए संसद से बिल भी पास करवा लिया था। दोनों सदनों से बिल पास हो गया था, उस पर साइन हो गए और साइन होकर के ये अधिकार दोबारा से ट्रांसफर पोस्टिंग का केंद्र सरकार के पास आ चुका है। हां, उसमें इतना हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति और होम सेक्रेटरी की नियुक्ति तो केंद्र सरकार खुद करेगी, लेकिन बाकी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में एक कमेटी बना दी गई जिसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे और तीसरे सदस्य होंगे मुख्यमंत्री। और इस कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। जो भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार चाहेगी वही होगा। मुख्यमंत्री अल्पमत में है इस कमेटी में और केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि बहुमत में हैं। तो इसलिए यह लेकर के याचिका गए कि अध्यादेश को क्योंकि उन्होंने चुनौती दी हुई है तो उसके आधार पर जो कानून बना है उसके मुताबिक केंद्र सरकार को यह अधिकार न दिया जाए कि वह अपनी मर्जी से मुख्य सचिव को नियुक्त करे या मुख्य सचिव का एक्सटेंशन करे। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। 3 जजों की बेंच थी जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। सुनवाई होती रही, कई दिनों सुनवाई हुई। 24 नवंबर को एक सुझाव दिया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कि आपस में बैठ के फैसला क्यों नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आपस में बैठ के फैसला कर ले और अगर ये आपस में नहीं बैठ सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार 5 अधिकारियों का एक पैनल दे दे। हम वह पैनल मुख्यमंत्री को सौंप देंगे, मुख्यमंत्री उन 5 में से एक चुन लेगा, तो दोनों की बात रखी जाएगी और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाएगा। पहले तो 24 तारीख को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर सहमति दे दी थी कोर्ट में कि हाँ ठीक है, हम पैनल दे देंगे। और यह बात हुई थी कि पैनल 28 नवंबर को दे दिया जाएगा। 28 नवंबर को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट खुली, तो दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमको कोई पैनल नहीं दिया है और वह पैनल सुप्रीम कोर्ट में भी देना था तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मिला था। इस पर तुरंत ही तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने नरेश कुमार का ही एक्सटेंशन करने का फैसला कर लिया है, उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीटीपीटी गुल कि यह क्या हुआ। पिछली तारीख में तो यह तय हुआ था कि नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होगा जिसके लिए पैनल बनेगा, पैनल उनको सौंप दिया जाएगा, लेकिन अब सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसी चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया। तो भड़क गए वकील, जज भड़क गए
और जजों ने 3 सवाल रखे। पहला सवाल तो यह था कि क्या आपने एक्सटेंशन मुख्यमंत्री की सहमति से दिया है? क्या मुख्यमंत्री की सहमति उस पर ली गई थी? दूसरा सवाल यह था कि आपको मान लो नए कानून के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करने का अधिकार है, तो आपको क्या यह एक ही व्यक्ति दिखता है और किसी आईएएस ऑफिसर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते चीफ सेक्रेटरी? उसे एक्सटेंशन क्यों दिया गया है? और सवाल यह भी उठाया कि आपने एक्सटेंशन क्यों दिया, उसकी क्या जरूरत थी? क्या कोई नया अधिकारी नहीं अपॉइंट किया जा सकता था? और किस नियम के तहत आपको यह अधिकार था, केंद्र सरकार को किस नियम के तहत अधिकार था कि वह एक्सटेंशन दे सकती है? तो तुषार मेहता ने कहा हम बता देंगे कल किस नियम के तहत अधिकार था। तो बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई, बल्कि मंगलवार को एक बात और तुषार मेहता ने कही। तुषार मेहता ने कहा कि जो नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होगा वह भी केंद्र सरकार अपनी मर्जी से करेगी, क्योंकि जो नया कानून बना है 2023 में, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अध्यादेश आया, अध्यादेश के बाद जो कानून बना, उस कानून के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट और होम सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ही करेगी। और उसको अभी ना तो चुनौती दी गई है, ना जो अध्यादेश को चुनौती दी गई थी उस पर कोई बहस शुरू हुई है। तो स्टैंड करता है, जो संसद से बनाया गया कानून है वो स्टैंड करता है। तो उस कानून के मुताबिक यह अधिकार केंद्र सरकार का है। तब सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ कि शायद हमसे ये गलती हुई जो 24 तारीख को यह कहा था कि पैनल बना करके दे दें। तो माना सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आपको अधिकार है, आप अपना बना लीजिए, हम 5 पैनल का जो सुझाव दिया था उसको वापस लेते हैं, हम उस पर कोई स्ट्रेस नहीं करते, लेकिन आप बनाइए चीफ सेक्रेटरी, आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? तो ये एक तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात थी। लेकिन सवाल उन्होंने यह खड़ा किया कि आपको एक्सटेंशन का क्या अधिकार है? तो बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने उन्हें बता दिया कि नियमों में यह साफ लिखा है, जो नियमावली है उसकी 16 ब्रैकेट में 1, उसमें यह साफ लिखा है कि केंद्र सरकार किसी भी आईएएस ऑफिसर को विशेष परिस्थितियों में 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है और मुख्य सचिव को कार्य की निरंतरता के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय का हम अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कांग्रेस सरकारों की तरफ से और दूसरी सरकारों की तरफ से भी 57 मुख्य सचिवों को अब तक एक्सटेंशन दिया जा चुका है 6 महीने का। तो यह कोई नई बात नहीं थी। हालांकि नियमों के मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट को पता ही होना चाहिए था, जजों को पता ही होना चाहिए था, इस पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। एक्सटेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है और केंद्र सरकार का जो नियम है उसको सुप्रीम कोर्ट ओके कर चुकी है। तो एक तरह से हुआ ये कि कोर्ट में केजरीवाल तो हारे ही हारे, सुप्रीम कोर्ट की भी किरकिरी हुई, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद कि जो नया कानून बना है उस कानून के मुताबिक मुख्य सचिव के काम में कोई अड़चन मुख्यमंत्री नहीं डाल सकते, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी। फिर भी उन्होंने याचिका दाखिल की। तो मित्रों, यह कुल मिलाकर के हुआ कि इतना बड़ा झटका उनको लगा है कि अब लोकसभा चुनाव तक तो नरेश कुमार ही रहेंगे और वही नरेश कुमार रहेंगे जिन्होंने केजरीवाल के सारे घोटालों की पोल खुली है और उनकी ही सिफारिश पर सारे मामलों की सीबीआई जांच हो रही है। और ये 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 6 महीनों में लोकसभा चुनाव से पहले पहले केजरीवाल सब मामलों में फंसने वाले हैं और सीबीआई जो चीजें मांगेगी, जो सबूत मांगेगी, जो कागज मांगेगी, वह चीफ सेक्रेटरी को देने होंगे। तो चीफ सेक्रेटरी अगर नया आता तो पता नहीं क्या होता, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अड़चन डाल देती तो और मुश्किल हो जाती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आ गया, उन्होंने केजरीवाल की याचिका को अस्वीकार कर दिया, मुख्य सचिव के एक्सटेंशन में दखल देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार केजरीवाल की बड़ी हार हो गई सुप्रीम कोर्ट में। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।